मुझसे छीन लिया। मेरा घर कितना अच्छा था, लेकिन कौओं ने मेरा घर छीन लिया। हे भगवान, मैं किसके पास जाऊँ, किसके पास जाऊँ? उधर काव्य का परिवार दूसरे का घर छकाकर बहुत ऐश कर रहे थे। अनु, आपने तो कमाल कर दिया। रानी चिड़िया का घर कितना अच्छा था, उसे हम लोग छीन लिए। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ कर। देखो बारिश में कितना अच्छा लग रहा है। हम लोग बाहर होते तो भीज कर मर जाते। इस अंदर में कितना अच्छा लग रहा है, ना कोई बरसात ना कोई हो। बात तो तुम सही कर रहे हो। बाहर हम लोग मर जाते ठंड के मारे, अंदर ना हमको बरसात पता चल रहा है। मुझे लग रहा है बाहर कोई बुला रहा है। चलो देखते हैं कि बाहर कौन है। तुम अंदर बैठी रहना, मैं बाहर जा रहा हूँ। अरे मेरा घर तो छीन लिए हो, लेकिन मुझे कुछ दिन के लिए अंदर कर दो। मैं बारिश में भर जा रही हूँ, मुझे अंदर कर दो, फिर मैं बाहर चला जाऊंगा। अंदर रहना ये रानू चिड़िया है, अभी मैं इसे मार कर बाहर खदेड़ता हूँ। ये फिर घर पर चली आई। मुझे घर के अंदर कर दो, मैं बाहर में बहुत भीग रही हूँ। मुझे अंदर कर दो ना, मैं बाहर चल जाऊंगा। ये घर तुम्हारा है कि तुम्हारे बाप का है? मैं तुम्हें अंदर कर दूं? जब तुम्हारा घर था तब तुम्हारा घर था, आज ये मेरा घर हो गया। तुम यहाँ से जाओ। अनु चिड़िया उदास होकर वहां से चली जाती और कहती है कि भगवान एक ना एक दिन तुम्हें सबक जरूर सिखाएंगे। एक बार कौन आया था? वो कौन तुमसे बहस कर रहा था? तुम उसे मार कर खदेड़ नहीं पाए। अरे वो रानू चिड़िया थी, वो अपने घर को देखने आई थी और कह रही थी मुझे अंदर कर दो। मैं यहाँ कुछ दिन रहूंगा, फिर यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक किए तुमने, अगर उसे बाहर कर दिया, नहीं तो या घर में अंदर आती, तुम यहीं पर रह जाती। अब हम लोग को बाहर जाना पड़ता था। मैंने उसे मार कर बाहर कर दिया, मैं उसे अपने घर में आने दूंगा? पहले उसका घर था, लेकिन हम लोग छीन लिए तो बेघर हमारा हो गया। ये दुष्ट खाओ, तुम्हें तरस नहीं आ रही है? मैं बाहर भीग रहा हूँ। भगवान तुम्हारे लोग को इतना बड़ा दंड देंगे, तुम्हें कोई एहसास नहीं कर पाएगा। और भगवान के अंदर देर है, अंधेर नहीं है। मैं बारिश में भीग रही हूँ। एक दिन ऐसा समय आएगा, तुम लोग इतना तड़पोगे घर के लिए, तुम्हें कोई घर का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। रानू चिड़िया परेशान होकर अपने मित्र गिद्ध के पास जाती है और गिद्ध से सारी बात बताती है कि मेरे साथ यही कौओं ने किया है। बात है रानू बहन, तुम बरसात में भीग क्यों रही हो? तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा था। इस बारिश में तुम्हारा घर तो टूटने वाला भी नहीं था, तब इतना क्यों भीग रही हो? क्या हुआ, कुछ बात है क्या? क्या बताओ गिद्ध भैया, मेरा घर कौओं ने मुझसे छीन लिया और मुझे घर से बाहर कर दिया। इतनी सी बात, तुम इतनी परेशान हो? मैं बूढ़ा हूँ, उनसे लड़ नहीं सकता, लेकिन मेरा घर है। तुम मेरे घर पे चलो और आराम से रहना उसी घर में। वो घर मेरा है और तुम्हारा है, दोनों एक साथ रहेंगे। रानू बहन, अब तुम्हें परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। तुम मेरे घर पर जितने दिन तक रहना चाहती हो आराम से रहना। तुम मेरे घर से कभी भी मत जाना, हमेशा मेरे घर पर ही रहना। आज से ये घर तुम्हारा है। गिद्ध भैया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इस बरसात में इसमें एहसान की क्या बात है? एक मित्र दूसरे मित्र का काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? गिद्ध भैया, आप तो बात सही कर रहे हैं, लेकिन दुष्ट कौओं को सबक हम लोग सिखाएंगे जरूर। एक दिन सबक सिखाएंगे जरूर। रानू चिड़िया घर की सारी सफाई करने लगती है और जरूरत का सामान इकट्ठा कर उस घर में अब रहने लगती है। उस घर को अपना मानने लगती है। भगवान, ये घर आपने मेरा से दिया, मेरे मित्र का घर है, लेकिन आज से घर मेरा है। मैं इस घर को अपनी सजा कर रखूंगा, लेकिन एक दिन मैं उस कौओं को दुष्ट जरूर दूंगा। चलो मैं खाना खाती हूँ। रानू चिड़िया खाना खाने बैठती है और अपने मित्र को भी बुलाती है। अरे रानू बहन, आ जाओ, खाना तैयार है, और गिद्ध भैया को भी बुला लाना। मैं सोने जा रही हूँ। अब रानू चिड़िया खाना खाती है और खाना खाने के बाद वह अपने घर में जाती है और कहती है, हे भगवान, बारिश पठा जाए तब मैं उनसे जरूर बदला लूंगा। आज से घर मेरा है, अब मैं अपने घर में जाऊंगी और ऐसे रहूंगी। लेकिन बाहर से देखने में मेरा घर कितना अच्छा था, मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ। रानू चिड़िया खुशी खुशी गिद्ध के घर में रहने लगती है। रानू चिड़िया कहती है, मेरे दोस्तों, दोस्त ऐसा बनाओ कि मुश्किल समय पे काम आए। जिस तरह गिद्ध भैया ने मेरी मित्रता निभाई है, उसी तरह ऐसा मित्र ही बनाओ जो हर मुश्किल में आपका साथ दे।